हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य अकेडमी पटना। टॉपिक ऑफ द डे सेशन। आज के इस टॉपिक ऑफ द डे सेशन में हम बात करने वाले हैं जज जुडिशियरी इन हाउस इंक्वायरी। आखिर यह न्यूज में क्यों था, क्या प्रोसीजर है जज के रिमूवल का, क्या इन हाउस इंक्वायरी का मेथड है, इन तमाम बातों पे आज के इस सेशन में हम डिस्कशन करने वाले हैं। सो रिसेंटली जो जस्टिस यशवंत हैं, यशवंत वर्मा हैं जो कि दिल्ली हाई कोर्ट के हैं, उनके खिलाफ अभी रिसेंटली एक 3 मेंबर का इन हाउस इंक्वायरी कमेटी बैठाया गया है। ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना के द्वारा इनिशिएट किया गया है। एन अनप्रेसिडेंटेड 3 मेंबर इन हाउस इंक्वायरी इनटू दिल्ली हाई कोर्ट जज जस्टिस यशवंत वर्मा following the allegation that bundles of cases were found at his residence after a fire on March 14। अब यह जो इन हाउस इंक्वायरी कमेटी बैठाई गई है, इसका क्या आखिर क्या प्रोसीजर है। हालांकि ये जो इन हाउस इंक्वायरी कमेटी का जो प्रोसीजर है उस सुप्रीम कोर्ट ने आज से ऑलमोस्ट 3 डिकेड्स पहले दिया था। हालांकि 2014 में इसमें रिवीजन भी किया गया था, लेकिन अब यह फर्स्ट टाइम अब फिर से ये इसलिए न्यूज में आया है क्योंकि जो जस्टिस यशवंत वर्मा है जो दिल्ली हाई कोर्ट से बिलोंग करते हैं, उनके खिलाफ बहुत सारे एलिगेशन लगे हैं कि बंडल्स ऑफ केसेस जो है वो जले मिले हैं उनके रेसिडेंस के पास में। द इंक्वायरी डिस्टिंक्ट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पीचमेंट प्रोसेस विल बी कंडक्टेड बाय चीफ जस्टिस सील नागू पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, जीएस सांधीवालिया हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट एंड जस्टिस अनु शिवारमन कर्नाटक हाई कोर्ट। जो 3 मेंबर है वो ये 3 मेंबर होंगे इस इन हाउस इंक्वायरी कमेटी में। अब हम बात कर सकते हैं जस्टिस यशवंत वर्मा ये जिनके खिलाफ ये कमेटी बैठा है, कैसे रिमूवल प्रोसीजर है, कॉन्स्टिट्यूशन में आखिर क्या कहा गया है। सो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की हम बात करते हैं जज के रिमूवल का, तो आर्टिकल 124 क्लॉज 4 में ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है। आर्टिकल 218 एक्सटेंड्स द सेम प्रोविजन टू द जजेज ऑफ हाई कोर्ट। ग्राउंड ऑफ रिमूवल क्या है, तो 2 ग्राउंड मेंशन किए गए हैं, प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी। इंपीचमेंट प्रोसेस इन, हालांकि इंपीचमेंट वर्ड सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए यूज किया जाता है, बट यहाँ पर रिमूवल होना चाहिए था। द रिमूवल प्रोसेस रिक्वायर एन impeachment or removal motion in both Lok Sabha and Rajya Sabha, and at least 2/3 of the members present and voting must approved it, and the number of votes in favor must exceed 50% of total membership of each house, then only यह बिल पास हो पाएगा। Final approval, if the parliament approve the motion, then president issue an order to the judge removal. If the parliament is dissolved or it terminates, the impeachment motion fails। तो ये एक जनरल प्रोसीजर है कि कहां पे मेंशन है। सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए तो 124 क्लॉज 4 में मेंशन है, हाई कोर्ट जज के लिए वही 218 में मेंशन है। 2 ग्राउंड पर उनको रिमूव किया जा सकता है, प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। अगर उनको रिमूवल के लिए है तो एटलीस्ट 2/3 मेंबरशिप प्रेजेंट होना चाहिए, वोट करने चाहिए, देन ओनली वो बिल पास हो सकता है। और इस दौरान अगर पार्लियामेंट डिसॉल्व हो जाता है तो वो मोशन इंड हो जाएगा। ये एक कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोसेस मेंशन किया गया है जज के रिमूवल के रिगार्डिंग। अब हम बात करेंगे जो इन हाउस इंक्वायरी कमेटी होती है उसकी अकाउंटेबिलिटी की, इन हाउस फॉर जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी। सो ओरिजिन ऑफ इन हाउस प्रोसीजर, कंप्लेंट अगेंस्ट जजेस आर नॉट लिमिटेड टू द पार्लियामेंट, द सीजीआई और द हाई कोर्ट मे ऑल्सो एग्जामिन देम। कि हालांकि अभी कौन एग्जामिन कर रहा है, तो सीजीआई संजय खन्ना जो संजीव खन्ना वो इनिशिएट किए हैं ये प्रोसेस। द नीड फॉर एन इंटरनल मैकेनिज्म अरोज इन 1995 आफ्टर फाइनेंशियल इम्प्रॉपर्टी एलिगेशन अगेंस्ट बॉम्बे हाई कोर्ट, सीजीआई एएम भट्टाचार्य जो चीफ जस्टिस थे उस समय भट्टाचार्य बॉम्बे हाई कोर्ट के, उनके खिलाफ एलिगेशन लगा था। तब सबसे फर्स्ट टाइम ऑलमोस्ट कह सकते हैं 3 डिकेड्स अगो यह इन हाउस प्रोसीजर का जरूरत पड़ा था। द सुप्रीम कोर्ट इन सी रविचंद्रन अय्यर वर्सेस जस्टिस एएम भट्टाचार्य केस 1995 हाईलाइटेड अ गैप बिटवीन बैड बिहेवियर एंड इम्पीचेबल मिसबिहेवियर अंडर आर्टिकल 124, और वही 2014 में फिर से उसको रिवाइज किया गया। एंड देन अ 5 मेंबर committee was formed to create internal process for addressing judicial misconduct for any judge, and the committee submitted its report in October 1997 and the Supreme Court adopted in 1999, and finally उन पे जो इन हाउस प्रोसीजर स्टार्ट हुआ था। और यही कह सकते हैं ऑलमोस्ट 3 डिकेड्स बाद जस्टिस यशवंत वर्मा पे ये इस टाइप का कोई इन हाउस इंक्वायरी बैठ रहा है। क्या हुआ था 2014 में इसमें बदलाव। सो इन 2014 a sexual harassment complaint by Madhya Pradesh judge led the Supreme Court to refine in-house procedure in additional district and session judge ex registrar versus General High Court of Madhya Pradesh
जस्टिस JS खेयर एंड अरुण मिश्रा आउटलाइन अ 7 स्टेप्स प्रोसीजर। कि सब ये तो मान लीजिए कि ये हाईकोर्ट तक का सीमित बात था, लेकिन जब एडिशनल डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज की बात आई तब उसमें कुछ रिवीजन किए गए और एडिशनल कुछ पॉइंट्स उसमें 7 पॉइंट्स मेंशन किए गए इन हाउस प्रोसीजर में। प्रोसेस फॉर हैंडलिंग कंप्लेंट्स, अब क्या क्या चीजें आई वहां से उभर के सामने आई। तो रिसीविंग कंप्लेंट, कैसे कंप्लेंट को रिसीव किया जाएगा। कंप्लेंट में बी मेड टू द CJI हाई कोर्ट और द चीफ जस्टिस और द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फॉरवर्डिंग द कंप्लेंट, कंप्लेंट किसको फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होंगे, और द प्रेसिडेंट फॉरवर्ड द कंप्लेंट टू द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड द CJI मे डिसमिस द कंप्लेंट इफ इट इज डीम्ड नॉट सीरियस। हालांकि ये CJI के ऊपर में डिस्क्रिशनरी कह सकते हैं, उसके डिस्क्रिशन पे बेस्ड करता है कोई एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होगा, CJI may seek a report from the High Court Chief Justice concerned. If the High Court Chief Justice recommend a deeper probe, CJI review the report and judge's statement. फॉर्मेशन ऑफ एन इंक्वायरी कमिटी, अगर मान लीजिए उन्होंने दे दिया है सहमति तब एक इंक्वायरी कमिटी बैठेगी। CJI में फॉर्म 3 मेंबर इंक्वायरी कमिटी इंक्लूडिंग 2 हाई कोर्ट चीफ जस्टिस एंड 1 हाई कोर्ट जज। द कमिटी फॉलो द नेचुरल जस्टिस प्रिंसिपल एंड गिव द जज एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लेन। ऐसा नहीं होगा कि उनको एक अपॉर्चुनिटी नहीं दिया जाएगा, तो यहां भी यशवंत वर्मा को एक अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा अपने बातों को रखने के लिए। Inquiry and report submission, the committee submit a report to the CJI stating whether the allegation have merit the misconduct warrant removal proceedings। कि जब इंक्वायरी बैठेगी तो वो अपना रिपोर्ट पेश करेगी CJI को, एंड द पोस्ट इंक्वायरी एक्शन क्या होगा, इफ द मिसकंडक्ट इज नॉट सीरियस CJI may advise the judge and place the report on record. If the misconduct is serious, then CJI advises the judge to resign or retire. If the judge refuse to resign, अगर जज रिफ्यूज करता है रिजाइन करने से, then if the judge refuses, CJI direct the High Court Chief Justice to stop assigning judicial work. If the judge still does not resign, CJI inform the President and PM recommending removal procedure। और तब वो 2 बिल लाया जाएगा लोकसभा राज्यसभा से पारित करके, तब उन्हें रिमूव कर दिया जाएगा। करंट रिलेवेंस क्या है, सो इफ इन चीफ जस्टिस यशवंत वर्मा के CJI संजीव खन्ना हैज ऑलरेडी डायरेक्टेड दिल्ली हाई कोर्ट CJI चीफ जस्टिस DK उपाध्याय टू स्टॉप असाइनिंग हिम जुडिशियल वर्क। अब बात आता है कि अगर यह कोई जो कमिटी बनी है अगर वह उसे प्रूफ कर देती है और उन्हें रिमूव करती है, और अगर वो रिजाइन नहीं देते हैं, तब ये जो अदर प्रोसीजर है उन पे फॉलो किए जा सकते हैं। तो ये है इन हाउस जुडिशियल इंक्वायरी कमिटी जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑलमोस्ट 3 डिकेड्स अगो पहले 1995 में दिया था बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के केस में। 2014 में इसमें रिवीजन किया गया और फिर से यह न्यूज में आया है जस्टिस यशवंत वर्मा के केस में। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।